वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं ताकि हम अर्निंग कर सके। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, मॉड्यूल 1 जारी है। इसका आज टास्क 6 होगा। वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर मुकम्मल गाइड स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले टास्क में, टास्क 5 में आपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड को इस आइकन से लेके यहां जहां पे वर्जन लिखा होता है इस तक आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपने सीखने की कोशिश की। स्क्रीन ऑप्शंस क्या होते हैं, हेल्प का मेन्यू क्या करता है, पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, मेन्यूज कैसे बनाए जाते हैं, परमालिंक्स को कैसे सेट करते हैं, मीडिया कैसे आपने अपलोड करना है, थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल अनइंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे। अलगर्ज ये है कि आपने तकरीबन सारी चीजें 99.99% आप इसको 100% कह सकते हैं, वो आप सीखने में कामयाब हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि फेसबुक के वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में आपकी फीडबैक आ रही है। आप लिख रहे हैं कि सर इट इज डन, बूम का लफ्ज आप लिख रहे हैं, वेल डन, शाबाश। जिनको समझ आ गई है, इवन मेरे जो सीनियर स्पार्टन्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सर बहुत सारी नई चीजें हमें समझने को मिली हैं। एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, चूंकि लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तकरीबन सबने तैयार कर लिया है, लेकिन अभी भी एक दो स्पार्टन ऐसे हैं बिल्कुल बिगनर, मैं समझ सकता हूं उनकी प्रॉब्लम, उनसे अभी भी लोकल होस्ट नहीं तैयार हो रहा। उसके लिए मैंने उनको वीडियो के नीचे जहां उनका कमेंट आया था मैंने रिप्लाई किया था दोनों बंदों को कि आप लोग वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में पोस्ट क्रिएट करें और साथ स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर दें जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। दूसरा, जब आप कमेंट करें तो पूरी डिटेल बताया करें। यानी आपने ये मैसेज तो दे दिया कि योर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द सॉफ्टवेयर यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल, लेकिन आपने ये नहीं बताया आपके पास विंडोज कौन सी है, 98 है, एक्सपी है या 7 है या 8 है या कौन सी विंडोज चल रही है, तो आप अपना वो भी बताएं। दूसरा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आप 32 बिट्स पे हैं या 64 बिट की मशीन है। जैसी आपके पास बिट्स होंगी उसी तरह का सॉफ्टवेयर आपको यूज करना चाहिए। यह हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब कोई स्टेप आप छोड़ रहे हैं, या हो सकता है आपका ड्राइवर जो है कोई अपडेट ना हो, आउटडेटेड हो, विंडोज आपकी आउटडेट हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि विंडोज को हम अपडेट नहीं करते, तो ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब आप ग्रुप में शेयर करेंगे। सीनियर स्पार्टन्स आर ऑलवेज देयर, वो हमेशा आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। कल को इंशाल्लाह आप भी सीनियर हो जाएंगे। सीनियर बंदा उसी तरह होता है जब कोई काम सीख लेता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि जो आज सीनियर बैठे हुए हैं वो भी कल को आपकी तरह ही बिगनर थे गुजरे हुए काल में। आज उनको चूंकि वो चीज आती है इसलिए वो आपको समझा सकते हैं, और वो जरूर समझाएंगे। मेरा और उनका यही कमिटमेंट चल रहा है आपस में। क्यों? चूंकि मैं सारा बोझ जो है वो इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। मैंने अपने सीनियर स्पार्टन्स को रिक्वेस्ट की हुई है, वो बहुत साथ देते हैं, मेरा बोझ बांटते हैं, उनको मैं शाबाश देता हूं। चूंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करूंगा, अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा, मैनेज करूंगा, तो सीनियर स्पार्टन्स कमेंट्स के अंदर भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स जंप इनटू पेज बिल्डिंग स्टफ। पेज बिल्डर क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, आप पेजेस बनाते हैं। उसको बनाने के लिए एक तरीकाकार था, कभी HTML कोड आप लिखते थे, स्टाइल बनाते थे, CSS, और फिर उसको फ्रंट एंड पे इस तरीके से ये नजर आता था। फिर ये हुआ वक्त के साथ साथ वर्डप्रेस के अंदर, अगर आज से 10 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो वर्डप्रेस के जब हम एडिटिंग मोड में जाते थे तो हमें एक विज़िविग नजर आता था। विज़िविग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आप सामने देखते हुए आप लफ्जों को चेंज करते थे, आपको नहीं पता होता था पीछे H1 आ रहा है, H2 आ रहा है या पैराग्राफ का टैग है। आपने बस एक नया पैराग्राफ एंटर करके शुरू किया, आप लिख रहे थे पैराग्राफ, लेकिन कोडिंग की दुनिया में वो एक P का टैग जो है HTML में वो एंटर हो रहा था। फिर ये इंप्रूव होता चला गया, पेजेस आना शुरू हुए, विजुअल कंपोजर जैसे वर्डप्रेस बेकरी पुराने पेज बिल्डर में शामिल होता है। फिर टीवी आ गया मंजरे आम पे, एलिमेंटोर आ गया, ब्रिजी आ गया, बहुत सारे पेज बिल्डर जो है वो। फिर ऐसे थीम मेच्योर हो गए, जिन थीम्स के साथ पेज बिल्डर आना शुरू हो गए, जैसे एवेल्डा की हमारे सामने मिसाल मौजूद है। तो पेज बिल्डर ने दरअसल क्या किया कि एक एंड यूजर को जिसको कोडिंग नहीं आती, उसको एक सीनियर डेवलपर वो सहूलत दे देता है कि वो चीजों को, जैसे मैं यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे कि ये विजन ऑफ फारूक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं और इसको इंस्पेक्ट करूं अपने
ब्राउजर के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे जो है वो सारा कोड चल रहा है। आप चूंकि हम इस लाइन के ऊपर हैं, जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो आप ये देखेंगे यहाँ पे उसने सिलेक्ट कर दिया है। जब हम इसको क्लिक करेंगे या अगर आप इसको एडिट करना चाहें, एडिट एज HTML, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये एक क्लास बनी हुई है और वहां पे लिखा हुआ है आपका द विजन ऑफ फारूक। तो पहले हम ये सारा काम करते थे और उसके अंदर हम लफ्ज देते थे इस तरीके से और ये आउटपुट होती थी हमारी। लेकिन पेज बिल्डर के साथ फिर क्या हुआ कि जो पेज बिल्डर आना शुरू हुए, हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी जो एंड यूजर है। तो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो भी थीम परचेज करते थे और चूंकि उनके पास वक्त नहीं होता था, वो फिर हम जैसे फ्रीलांसर को हायर करते थे कि आप हमें थीम हमने ले ली है, इस पेज बिल्डर की मदद से आप हमें ये वेबसाइट बना दें। अगला सवाल, अब हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अपनी होती है। ये पहला बुनियादी सवाल है जो आपको एज फ्रीलांसर फाइवर पे, अपवर्क पे या गुरु पे पता होना चाहिए कि क्लाइंट की नीश क्या है। क्या वो ब्लॉग बनाना चाहता है, पोर्टफोलियो या ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, स्टोर बनाना चाह रहे हैं, गार्डनिंग की कोई वेबसाइट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या मेरा क्लाइंट कोई डॉक्टर है या मेरा क्लाइंट लॉयर है या प्रोफेसर है, क्या किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी तालीमी इदारे की वेबसाइट बनानी है, क्या कोई NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या क्या कोई चर्च के हवाले से मुझे वेबसाइट बनानी है, मस्जिद के हवाले से बनानी है, क्या कोई दीनी मदरसा है या मंदिर है। गोया आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट की नीश क्या है, क्योंकि हर नीश के मुताबिक जैसे हमारे त्यौहार बदलते हैं, लिबास बदल जाता है, मौसम बदलते हैं तो भी लिबास बदल जाता है। तो हमारा जो लुक एंड फील है, जो कुछ हमें यहां नजर आ रहा है, अगर आपने शादी की वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर उदासी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी गम के हवाले से, कंडोलेंस मैसेज के हवाले से आप बनाना चाहते हैं जहां पे फोदगी का जिक्र आएगा, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे उसी तरीके से रंग इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसी तरीके से फॉन्ट या टाइपोग्राफी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये इंतहाई बुनियादी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको नीश का पता हो। हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे बुनियादी चीज ये है कि टूल्स का पता होना चाहिए। मिनिमम लेवल पे वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल पेज बिल्डर है, जो मैच्योर होता जा रहा है, जिसका प्रोजेक्ट था गुटनबर्ग, और इस पेज बिल्डर को कहा जाता है वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर। ये बेसिकली ब्लॉक एडिटर क्या है कि ब्लॉक्स बने हुए हैं, इंटें आपके पास मौजूद हैं या ब्लॉक्स हैं, आपने ब्लॉक्स को उठाना है, उससे आपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च आप बनाना शुरू कर देंगे, या आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाएंगे या किसी डॉक्टर साहब की वेबसाइट बनाएंगे। तो ब्लॉक्स आपके पास ऑलमोस्ट सारे मौजूद हैं। जहां आपको कमी महसूस होगी वहां से स्टेप शुरू होता है कि आप किसी और पेज बिल्डर की तरफ जाते हैं या किसी और थीम की तरफ या किसी प्लगइन की तरफ जाएंगे। तो आपको फिलहाल वर्डप्रेस का अपना ब्लॉक एडिटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने एडमिन डैशबोर्ड को स्टेप बाय स्टेप सीखा। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस गुटनबर्ग के ब्लॉक एडिटर को। बाकी सारे काम आपको करने आगे हैं, यहां से लेके नीचे तक आपको इसके बारे में सारा कुछ पता है। अब एडिटर को एक्सेस करने के लिए आप या तो पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट में, और एडिट पे क्लिक करेंगे, या किसी पेज को क्रिएट करेंगे और उसको एडिट पे क्लिक करेंगे, या फ्रंट एंड पे अगर आप लॉग इन है जहां पे आपको लफ्ज एडिट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां पे, या ऊपर एडिट पेज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, चूंकि बुनियादी तरीन पेज होता है होम पेज, तो आपने पेजेस की टेंशन नहीं लेनी, चूंकि वो आप क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, आपको उनको सिर्फ एडिट करना आना चाहिए। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं, होम पे जाते हैं, कोई एक पेज, जो काम आपको पेज पे नजर आएगा वही काम आपकी टेक्निक जो है वो पोस्ट पे भी अप्लाई होगी। एडिट पे हमने क्लिक किया तो अब हम वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर में चले गए। लेफ्ट साइड पे आइकन नजर आ रहा है, राइट साइड पे आपको बटन नजर आ रहे हैं, कुछ सेटिंग के गियर्स नजर आ रहे हैं, ये पूरी एक दुनिया है। ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है यहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं, कंटेंट की एडिटिंग। राइट साइड पे जो आपको ब्लॉक नजर आ रहे हैं, ये जो कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। ये जो ऊपर आपको मेन्यू नजर आ रहा है, ये जो बार है, इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप पोस्ट में है तो पोस्ट, तमाम पोस्ट आप एक्सेस कर सकेंगे, पेजेस पे है तो पेजेस। आप इसको राइट क्लिक करें और इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे, चूंकि हम पेज के ऊपर हैं तमाम पेजेस आपको नजर आए। लेकिन अगर आप लेट से के पोस्ट पे चले जाते हैं, ऑल पोस्ट पे राइट क्लिक करके, और इसमें से कोई एक पोस्ट हमने यहां से एडिट के मोड में किए, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास ये जो
लेफ्ट साइड पे आइकन नजर आ रहा है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो अब आपकी तमाम तर पोस्ट जो है वो आ जाएंगी। गॉट इट? बहुत आसान सा काम है। तो हम इन एक्स्ट्रा लिंक्स को यहां से बंद कर देते हैं और हम रहते हैं सिर्फ एडिट पेज के ऊपर। नेक्स्ट बटन है आपका प्लस का निशान। बेसिकली एक ही नजर आ रहा है, लेकिन असल दुनिया वर्डप्रेस की गुटनबर्ग के अंदर ब्लॉक एडिटर की यही है। प्लस का मतलब ऐड करना। जैसे आपको पेजेस के अंदर नजर आया था यहाँ पे प्लस का, सेम वही चीज है कि जब भी कोई नया ब्लॉक आप उठाएंगे और दीवार बनानी है, आपने मकान बनाना है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एक पूरी दुनिया जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। आपने इससे घबराना नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बड़े लॉजिकल ग्रुपिंग की हुई है। आपकी बुनियादी तरीन जरूरियात जो किसी भी वेबसाइट की हो सकती हैं, किसी भी बिजनेस के हवाले से, जैसे होम का पेज सबको चाहिए, कॉन्टैक्ट आप सबको चाहिए, इसी तरीके से आपका ब्लॉग भी बिजनेसेस की जरूरत हो सकता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी आ जाएं, अटैच हो जाएं इसके साथ, वो भी आपकी जरूरत है। हेडर और फुटर भी वेबसाइट की जरूरत होती है। तो इसके अंदर ये जो ब्लॉग एडिटर हैं, ये सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं जो वर्डप्रेस के अपने अंदर है, जो कि अभी तक हमने कोई प्लगइन नहीं किया। फिर कुछ प्लगइन्स होते हैं जो ब्लॉग्स बना देते हैं। एक्स्ट्रा जो आपकी पावर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। जब आपको अवेलेबल टूल्स को यूज करना आ जाएगा, फिर वहां से आपके लिए आसानी होगी कि अच्छा भाई ये बिजनेस है और ये कमी मुझे नजर आ रही है, तो फिर आप जाएंगे एक नए ब्लॉग की तरफ, प्लगइन की तरफ। और अगर आप उससे भी आपका गुजारा नहीं हो रहा तो फिर आप किसी डेवलपर या प्रोग्रामर की स्टेज पे जाते हैं कि यार मुझे एक कस्टम ब्लॉग बना दो, क्योंकि ये मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत कम इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत आखिर में जाके 10% ऐसी स्टेज आती है जहां पे हमें कस्टम काम करना पड़ता है, और इसीलिए वो हैवीली पेड भी होते हैं, क्योंकि वो मार्केट में दस्तयाब नहीं होते। तो आपके लिए 90% से ज्यादा ब्लॉक्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद आपके पास एक आइकन है मोड्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एडिट का मोड, या आप सिलेक्ट के मोड में जाना चाहते हैं तो यहां से आप करेंगे, साथ उसकी डिटेल लिखी हुई है। ये दो एरोस जो बने हुए हैं इस वक्त डिसेबल हैं, ये अनडू और रीडू करना। सेम कीबोर्ड से भी आप कंट्रोल जी करेंगे तो अनडू हो जाएगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट की को प्रेस करके जी करेंगे तो रीडू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये डिटेल्स का एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज की मुकम्मल डिटेल, इस पे कितने कैरेक्टर्स हैं, पैराग्राफ अभी तक हमने सिर्फ एक ही लफ्ज लिखा हुआ है जुमला, और वर्ड्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, और हेडिंग्स अभी तक आपने नहीं दी। ब्लॉक जो है वो कितने इस्तेमाल किए, सिर्फ ये वाला ब्लॉक एक जो है वो आपका जो बेसिक ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, वो आपने यूज किया हुआ है। उसके बाद ये इस पूरे पेज का आउटलाइन आपको बता देता है यूजर एक्सपीरियंस में। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिस्ट व्यू, और उसके अंदर सिर्फ एक ये पैराग्राफ है। अगर आपने इमेज भी ऐड किया तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, ये लिस्ट जो है ये बड़ी होती जाएगी। राइट साइड पे आ जाए तो स्विच टू ड्राफ्ट, अभी हमने इसको पब्लिश किया हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो पेज है, मैसेज आएगा कि आप इसको ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं ओके ड्राफ्ट बना दें। अब आपका पेज एज ड्राफ्ट है। आप वापस जाएं डैशबोर्ड में, ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो होम है उसके सामने लिखा हुआ है ड्राफ्ट। लेकिन हम चूंकि इसको पब्लिश कर चुके हैं, इस बटन के ऊपर हमने क्लिक किया, इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब ये आपका पेज है ये पब्लिश हो जाएगा, ड्राफ्ट नहीं रहा। उसके बाद आप यहां से इसको क्रॉस कर दें, लिखा हुआ नजर आ रहा है होम इज लाइव नाउ। उसके बाद आपके पास ये प्रीव्यू, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको आप डेस्कटॉप में प्रीव्यू करना चाहते हैं। प्रीव्यू का मतलब पहले से देखना किसी चीज को, इससे पहले कि दुनिया देखे, आप पहले ही उसको देख लेते हैं कि ये ठीक लग रहा है या नहीं, इसमें कोई रिस्पॉन्सिवनेस का मसला तो नहीं आ रहा। फिर इसी तरीके से प्रीव्यू इन न्यू टैब, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है होम का, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये राइट साइड पे लिखा हुआ है सेटिंग्स, ये गेयर सा बना हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सेटिंग्स वाला आपका पैनल है ये बंद हो जाएगा। दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब ये सेटिंग्स दो तरह की हैं। एक सेटिंग जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है पेज, और दूसरी पे लिखा हुआ है ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे अंडरलाइन है, यानी आप इस वक्त ब्लॉक की दुनिया में है। जब मैं पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे पेज की सेटिंग्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहली सेटिंग जो होती है स्टेटस एंड विजिबिलिटी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो एरो है तो ये कोलैप्स कर जाएगा। दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो विजिबिलिटी पब्लिक, चूंकि आपने पब्लिश किया था इसको, पब्लिश कब हुआ? जनवरी 2021 में, जब हमने इसको इंस्टॉल किया था और पेज क्रिएट किया था। अगर आप यहीं पे रहते हुए इसको ट्रैश में मूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये ट्रैश में चला जाएगा। उसके नीचे है आपके पास रिवीजन्स का सेक्शन। रिवीजन्स में क्या होता है कि आप जब कोई एडिट करते हैं, लेट्स से कि मैं इस होम को वेलकम कर देता हूं, ये सबसे पहली एडिटिंग है जो आपने करनी है, जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, पोस्ट में भी और पेज के अंदर भी। ये टाइटल की एडिटिंग होती है। मैं इसको यहां से अपडेट कर देता हूं। अब आपका ये जो होम का पेज था ये वेलकम हो गया, इसका टाइटल जो है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिवीजन्स होगी 5। मैं इन रिवीजन्स के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे चला जाता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे कि होम के बाद है वेलकम और यहाँ पे कंपेयर एनी टू रिवीजन्स। मैं इसको चेक करूंगा। अब फर्ज कर लें आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको बैक पे जाना चाहता हूं, जो मैंने परसों की थी वो ठीक थी, तो यहां से अगर आप देखें इसके ऊपर ऑटो सेव, लेफ्ट क्लिक करके आप इसको करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि आपने कब कौन सी चेंज की थी। आप उसको ले जाएं वहां पे और उसके बाद आप उसको अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें मुझे यहाँ पे जाना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जो ही मैंने इस पे क्लिक किया, इस ऑटो सेव को जो वर्डप्रेस ने खुद सेव किया था, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अगली रिवीजन है वो मुझे नजर आ जाएगी 10 सेकंड एगो। ये वो थी जो अभी हमने की थी वेलकम के हवाले से। मैं जाता हूँ वापस गो टू एडिटर। उसके बाद नीचे है आपका परमालिंक। यहाँ पे आप देखें व्यू पेज faroukvision.test, जो कि आपका होम पेज है। पोस्ट का परमालिंक अलग नजर आएगा, पेज का अलग नजर आएगा। फीचर्ड इमेज क्या होता है कि एक ऐसा इमेज जिसको आप फ्रंट एंड पे देख सकते हैं और वो फीचर्ड होता है। इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे ये आपको अपनी मीडिया गैलरी में ले जाएगा। वहां से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे जिसका तरीकाकार ऑलरेडी आप सीख चुके हैं और सेट फीचर्ड इमेज करेंगे तो वो इमेज आपका वहां पे सेट हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे है डिस्कशन का मतलब होता है कि आपने कमेंट्स को अलाउ करना है या अलाउ नहीं करना, और ये हर पेज के साथ या पोस्ट के साथ सेटिंग चेंज हो जाएगी। पेज एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, पेरेंट पेज को देना चाहते हैं या आप यहाँ पे इसको ओल्डर सेक्शन देना चाहते हैं, 1 2 3 4 कितने लेवल पे आप इसको रखना चाहते हैं। तो पेजेस की सेटिंग में सिर्फ इतना कुछ है। अब हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे किसी एक ब्लॉक पे, तो जो ही क्लिक किया तो आपने देखा ऑटोमेटिकली पेज से सेटिंग जो है वो ब्लॉक में चली गई है। उसने हमें बता दिया ये जिसके ऊपर आपने क्लिक किया ये एक पैराग्राफ का ब्लॉक है। उसके अंदर आपकी टाइपोग्राफी होगी, फॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए, कस्टम अगर आप साइज देना चाहते हैं तो वो दे दें। फिर ये जो लाइन हाइट होती है ऊपर नीचे कितनी हाइट के ऊपर लाइनें आना चाहिए, तंग करना चाहते हैं इसको या वाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कलर है आपका टेक्स्ट, ये जो नजर आ रहा है इसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर कलर चाहे वो चेंज हो गया। अगर आप फर्ज कर लें कोई कस्टम कलर रखना चाहेंगे तो आप कस्टम कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां से क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कस्टम कलर चाहे वो आपको नजर आ जाएगा। आप इसको पब्लिश करने से पहले क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर करेंगे एज इज, जो पहले वाली स्टेट थी। उसके बाद नीचे आ जाए, टेक्स्ट सेटिंग्स है। ड्रॉप कैप क्या होती है कि ये अगर मैं टी को बड़ा करना चाहता हूं जो पहला लेटर है तो उसको कहते हैं ड्रॉप कैप। मैं इसको जो ही क्लिक करूंगा, ऑन करूंगा, ये एनेबल करूंगा तो ये इस तरीके से मुझे ड्रॉप कैप जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये जो टी है ये मुझे ड्रॉप कैप की सूरत में नजर आ जाएगी। उसके बाद फर्ज कर ले नीचे आ जाए एडवांस। एडवांस के अंदर आपका होता है HTML का एंकर और CSS क्लासेस। ये कोडिंग की दुनिया है लेकिन इसमें भी बहुत सारे काम है जो कॉपी पेस्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हर ब्लॉक के हिसाब से उसकी सेटिंग होगी। इमेज है तो यहाँ पे इमेज लिखा होगा, अगर सोशल मीडिया की कोई सेटिंग्स हैं तो वो सोशल मीडिया के लफ्ज यहाँ पे लिखे होंगे। जो जो आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए सेटिंग करना आसान हो जाएगा, इसलिए आपने बुनियादी सेटिंग्स को समझना है क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर यही सेटिंग्स चल रही होंगी। जैसे अगर हम फर्ज कर लें पोस्ट के अंदर जाते हैं, ऑल पोस्ट, और किसी एक पोस्ट के ऊपर एडिट के मोड में हम चले जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, टाइटल होगा। बाकी सारे बटन वही नजर आ रहे हैं। अब आपका पेज की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट, और साथ क्या है, ब्लॉक। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अब ये मेरे पास इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। समटाइम्स ये एरर भी आते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने चूंकि लैरागॉन को दोबारा इंस्टॉल किया
आपको समझाने के लिए फॉलो वीडियो में मुझे लोकल होस्ट चेंज करना पड़ा, तो इसलिए इसके लिंक्स जो है वो ब्रेक हो गए। अगर मैं इसका इमेज दोबारा से करना चाहूं तो मैं इसको दोबारा से अपलोड भी कर सकता हूं, लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अब वहां पे था पैराग्राफ इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे आगे आप देखते हैं तो यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है। इमेज का स्टाइल डिफॉल्ट है, आप इसको राउंडेड करना चाहते हैं बॉर्डर्स के साथ, फ्रेम के साथ, और डिफॉल्ट स्टाइल आपका क्या होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आल टैग यहीं पे रहते हुए आप चेंज कर सकते हैं। इमेज का साइज कौन सा रखना है, कस्टम डायमेंशन आप दे सकते हैं, यानी सिंपल सा आप 800 बाई 400 करना चाहते हैं, या आप इसको रिस्पॉन्सिव यानी 25% पे आप करेंगे, या आप 75% करेंगे, या 100%, कितने परसेंटेज, ताकि मोबाइल पे भी वो सही नजर आए और डेस्कटॉप पे भी सही नजर आए। अगेन एडवांस की टैब के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट है, HTML का एंकर और CSS की क्लास, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ब्लॉग। पोस्ट के सेक्शन में पोस्ट है, वही सेम विजिबिलिटी, पब्लिक, पब्लिश कब हुई थी, पोस्ट का फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड ठीक है, स्टिकी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर दें, ट्रैश करना चाहते हैं तो यहाँ पे। रिवीजन की कहानी वही है जो हम पेज में डिस्कस कर चुके हैं। परमालिंक बिल्कुल उसी तरीके से है, स्लग आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। फिर द लास्ट पार्ट ऑफ द URL रीड अबाउट परमालिंक्स, यानी पोस्ट 3 आएगा यहाँ पे जो आपने पहले डिस्कस किया था परमालिंक्स के हवाले से। उसके बाद आप कैटेगरीज है, यहाँ पे रह के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टैग्स आप यहाँ पे रह के भी ऐड कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज इसका भी है, सेम क्लिक करेंगे, फीचर्ड इमेज को यहाँ से सेट कर लेंगे, या आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर देंगे। एक्सर्ट, अगर आपका बहुत बड़ी पोस्ट है और आप चाहते हैं उसका थोड़ा सा खुलासा जो है वो भी नजर आए, तो आप उसका 140, 150 या 100 वर्ड्स का छोटी सी समरी 2-3 जुमले आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो चेक रहने दें, वरना अनचेक कर दें। पिंग बैक्स करना चाहें, किसी ने क्वेश्चन किया था वीडियो के नीचे और मैंने रिस्पांस दे दिया था। पिंग दरअसल करने का मतलब ये होता है कि आप सर्च इंजन्स को, बॉट्स को इन्फॉर्म करते हैं, एक नोटिफाई आप कर देते हैं, उनको नोटिफिकेशन होता है कि बाबा मैंने एक नई पोस्ट जो है वो क्रिएट की है, या फलां वेबसाइट पे एक नई पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, तो अब आप इसको वायरल करें, इसको पिक कर लें, ब्रेकिंग न्यूज आप दे दें सारी जगहों पर वायरल करके कि यहाँ पे एक नई पोस्ट आई है। जब कोई सर्च इंजन पे सर्च करे तो उसको फौरन आप वहां पे लेके आए, हाँ जी यहाँ पे भी आपका माल जो रिक्वायर्ड स्टफ है वो पड़ा हुआ है। तो पिंग का सिर्फ इतना ही काम है। अगर आप करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो यहाँ से सेट करेंगे, जब सारी सेटिंग मुकम्मल हो जाए तो आप इसको कर देंगे अपडेट, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो पेज के अंदर भी और पोस्ट के अंदर भी आपने देखा सारा कुछ सेम चल रहा है। पोस्ट के अंदर भी सेम वही ब्लॉग्स के सेक्शन चल रहे हैं, पेज के अंदर भी सेम वही ब्लॉग्स के सेक्शन चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इस ब्लॉग के सेक्शन की तरफ। यहां तक आई होप कि आपको सारा जो ओवरव्यू है वो क्लियर हो गया होगा, और हर ब्लॉग के ऊपर यही काम चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं पेज पे हूं और मैंने इस गैलरी के ऊपर क्लिक किया, जब मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वाला ब्लॉग जो है वो क्लिक करने से यहां पे आ गया है, और जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लॉग क्या आ रहा है, गैलरी, और पेज वही चल रहा है जो आपका होम पेज था या वेलकम पेज था। तो गैलरी की सेटिंग गैलरी के हिसाब से चेंज हो गई। फिर एडवांस के टैब में अगेन HTML का एंकर और CSS क्लासेस, ये बाकी डिटेल नीचे लिखी हुई है। अब आ जाते हैं ब्लॉग के अपने अंदर। हर ब्लॉग के अंदर सेटिंग्स होती हैं। जो ही आप किसी ब्लॉग पे क्लिक करेंगे इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये एक बार सी जो टूल बार है ये ओपन हो जाती है। सबसे पहले है आपके ये 3 डॉट बने हुए हैं, मोर ऑप्शंस। यहाँ पे भी मोर ऑप्शंस हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी मोर ऑप्शंस हैं। कोई और ब्लॉक आप लेके आना चाहेंगे, कोड का ब्लॉक, तो वो कोड का ब्लॉक जो है उसके अंदर भी आपको ये टूल बार नजर आ रही है। तो आपने किसी एक को सही तरीके से समझना है। फिर हर ब्लॉक की नेचर के हिसाब से सेटिंग बदल जाएंगी। इस पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि हाइड मोर सेटिंग्स, कीबोर्ड शॉर्टकट साथ दिया हुआ है। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, इससे पहले कोई ब्लॉक देना चाहते हैं, या इसके बाद आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप इसका HTML एडिट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि वो जो दिस इज माई होम पेज था उसके पीछे ये कोड चल रहा था। अब आप वापस जाएंगे, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से आप एडिट विजुअली करेंगे तो आप HTML से बाहर निकल आएंगे। अगेन आपको वो नजर आ गया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके 3 डॉट्स के अंदर
सेम वही चीजें चल रही हैं। एडिट एज HTML, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फिगर क्लास उन्होंने दी HTML की। डेवलपर्स को ये काम करना पड़ता है। आपके लिए कितनी आसानी होगी, आपको ये सारा कोड याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट विजुअली और यहाँ पे गैलरी जो है इसके अंदर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, चेंज अलाइनमेंट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अलाइन लेफ्ट, जैसे आप वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी सेटिंग करते हैं, सेंटर, राइट, विड्थ, वाइड विड्थ बनाना चाहते हैं या फुल विड्थ करना चाहते हैं। यानी अगर मैं फुल विड्थ करूंगा तो ये इमेज इस तरीके से फैल जाएगा। वापस जाता हूं वाइड विड्थ, तो ये आपका कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से जो वाइड विड्थ है पूरी वो नजर आ जाएगी। फुल का मतलब कि बिल्कुल जितनी भी स्क्रीन होगी उतना फुल नजर आएगा। उसके बाद आप इसको अगर अलाइन सेंटर करना चाहते हैं तो ये उस साइज के मुताबिक सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे मूव अप, एक स्टेप आप इसको टाइटल से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो ये वाला पैराग्राफ है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो जो पैराग्राफ था वो नीचे आ गया, गैलरी ऊपर आ गई। अगेन इस पे क्लिक करूंगा, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये जो है ना, ये जहां पे मैं माउस लेके जाता हूं और हाथ बन जाता है, इसका मतलब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूं। और जहां पे ये ब्लू लाइन बनेगी वहां पे जाके इसको छोड़ूंगा तो ये उस जगह पे जाके फिट हो जाएगा। जो ही मैंने इसको रिलीज किया तो ये कोड के नीचे आ गया। उसके बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल। आप इसकी टाइप या स्टाइल बदलना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। इमेज है, आप इसको कॉलम बनाना चाहते हैं या आप इसका ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। मैं इसको कॉलम बनाना चाहता हूं तो ये कॉलम्स मेरे सामने आ जाएंगे। आप डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं या ओवरलैप करना चाहते हैं। अगर आपसे गलती हो जाए, आप कहते हैं नहीं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आप उसी जगह पे चले जाएंगे जहां से आपने सफर शुरू किया था। तो हर ब्लॉक के मुताबिक सेटिंग्स चेंज हो रही हैं। पैराग्राफ के अंदर भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो मोर रिच टेक्स्ट कंट्रोल्स, टेक्स्ट के ज्यादा कंट्रोल्स कुछ देखना चाहें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इनलाइन कोड देना चाहते हैं, इनलाइन इमेज देना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू यानी लफ्ज लिखे हो उसके ऊपर लाइन लगी हो, सबस्क्रिप्ट ये जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं H2O, H2SO4, अगर आप उस तरह का देना चाहते हैं या आप पावर ऑफ 2 देना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे रहते हुए आप टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन होता है आपका लिंक का। आप चाहते हैं कि जब कोई इस पैराग्राफ पे क्लिक करे तो उस लिंक पे चला जाए, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका लिंक जो है वो दे देंगे। उसके बाद इटैलिक्स और बोल्ड करना, ये आपकी अलाइनमेंट है। आप टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर हो जाएगा। आप इसको राइट करना चाहते हैं, राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल। सेम यहां से मूव करना है तो आप गैलरी के नीचे आ जाएंगे। सेम इस तरीके से अगर वापस जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, वापस चला जाएगा। ये आपका मूव करने के लिए है, आप इसको मैनुअली भी मूव कर सकते हैं तो पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, या कोई भी ब्लॉक जिसपे ये हाथ आप बना हुआ। फिर ये आपको पता ही है कि ब्लॉक टाइप या स्टाइल चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसको कॉलम बनाना चाहते हैं, इसी को हम हेडिंग जो है उसमें चेंज करेंगे तो ये हेडिंग हो जाएगी, साइज इसका बड़ा हो गया। अब जब आप इसके ऊपर जाएंगे आउटलाइन के अंदर, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift Alt O, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो अब आपको नजर आ रहा है कोट, गैलरी और हेडिंग। यहीं पर रहते हुए मैं क्लिक करूंगा गैलरी के ऊपर तो गैलरी का जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली सेटिंग्स जो है वो भी आ जाएंगी गैलरी के हवाले से। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रहते हुए हेडिंग के ऊपर जाऊंगा तो हेडिंग जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ब्लॉक हेडिंग का आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे अगर आप इसका मोड देखना चाहें, मोड एडिट है, सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट जो भी पहले से सिलेक्ट था वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर फर्ज कर ले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, अब ये एडिटिंग का मोड है, लेकिन मैं यहाँ पे जाके इसको कहता हूँ कि सिलेक्ट करो तो एडिटिंग का मोड जो है वो खत्म हो जाएगा और सिलेक्ट का मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और चूंकि मैंने चेंजेस की थी लिहाजा मैं यहां से भी क्लिक करूंगा तो ये अनडू हो जाएगा, उसकी पोजीशन वापस आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप डिटेल देखना चाहें, चूंकि अब आपने ज्यादा ब्लॉक्स इसमें ऐड कर दिए तो कैरेक्टर्स इसके ज्यादा हो गए, 21, पैराग्राफ 1 है। अब लेट्स से कि इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से इस पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो अगेन मेरी वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। मैं इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूं। जब मैंने डुप्लीकेट किया 2 चीजें हो गई। अब मैं जाके इसकी डिटेल चेक करता हूं तो पैराग्राफ कितने हो गए, 2, ब्लॉक्स कितने हैं टोटल, 4, 1, 2, गैलरी वाला तीसरा और कोट वाला चौथा, वर्ड्स कितने हैं, 10। अगर मैं इसमें वर्ड्स का इजाफा करता हूं, लेट्स ऐड अ कपल मोर वर्ड्स,
मैंने ये थोड़ा सा इजाफा किया, मैं इसको बाहर क्लिक करता हूं। अब आप जब इसकी डिटेल पे जाएंगे तो वर्ड्स आपके 10 से 16 हो गए। हेडिंग्स अभी तक आपकी 0 है क्योंकि मैंने हेडिंग नहीं बनाई। अब ये आपके पास पैराग्राफ का टैग है, और अगर आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लेफ्ट साइड वाला है चेंज ब्लॉक टाइप, इसकी टाइप आपने बदलनी है। इस पे क्लिक करेंगे, यहां से आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, बूम। अब आपकी डिटेल में क्या आएगा, एक हेडिंग है, 16 वर्ड्स हैं, ब्लॉक आपके 4 है। अब अगर फर्ज कर लें एक और ब्लॉक में ऐड करता हूं वर्स को, या आप फर्ज कर लें लिस्ट का कोई ब्लॉक यहां पे लगाना चाहते हैं, तो अब आपके पास डिटेल में 5 ब्लॉक हो जाएंगे। गॉट इट? इतना सिंपल है वर्डप्रेस का गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर। हर ब्लॉक के अंदर अपनी अलग सेटिंग्स होंगी। जैसे गैलरी के अंदर हम आगे तो ऊपर वाली आप डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर है मीडिया लाइब्रेरी या अपलोड। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आप मीडिया लाइब्रेरी में चले जाएंगे। अगर आप यहां से अपलोड करना चाहें तो यहां पे भी आप अपलोडर में चले जाएंगे, या यहां पे रहते हुए आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सिस्टम से कोई इमेज वगैरह जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल। अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो ये सारे ब्लॉक्स आपके अपडेट हो जाएंगे। हम इसको करते हैं अपडेट, और उसके बाद आप जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे। एक दफा इसको हम कर लेते हैं फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे तो अब आपने देखा ये आपका कोड था, चूंकि आपने कोड लिखा नहीं था, लेकिन उसने ये जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास हैं ये वावैन आपको दे दिए। दिस इज माय होम पेज, ये हेडिंग थी। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो आपको बताएगा कि ये आपकी हेडिंग 2 है। क्योंकि वर्डप्रेस में जो हेडिंग 1 होती है वो टाइटल, जो पेज का टाइटल होता है उसको H1 दी जाती है, तो इसलिए मोस्टली आपकी H2 आएंगी। ये 6 होती हैं हेडिंग्स, H1 से लेके H6 तक, और ये SEO के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे H2 हो गया, और ये इर्द गिर्द उसका जो HTML के सिमेंटिक कोड्स हैं वो दिए हुए हैं इसके साथ साथ। नीचे अगर आप आके देखें तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, इस पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये P क्लास यानी पैराग्राफ की क्लास है, और उस पैराग्राफ के अंदर ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये कोडिंग की दुनिया है, आपने और मैंने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। आप यहाँ पे रहते हुए क्लिक करें एडिट, अगेन आप उसी जगह पे चले जाएंगे जहां आप पहले यहाँ पे देख रहे थे। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। आई होप कि अब आपको वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर की तमाम तर सेटिंग्स में जाना, ब्लॉक में जाना, पेज या पोस्ट में जाना, उसको सेव करना, उसको व्यू करना, उसको एडिट करना जो है वो आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम ब्लॉक्स की दुनिया में दाखिल होते हैं और 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ब्लॉक को डिस्कस करें, आपका बुनियादी सवाल होना चाहिए कि सर इसको अगर हमने जान छुड़वानी हो तो इसको डिलीट कैसे करेंगे। 3 डॉट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये सबसे नीचे लिखा हुआ रिमूव ब्लॉक, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट आल्ट और Z। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बूम, ये आपका ब्लॉक रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें इस गैलरी को भी रिमूव करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे, इन 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिमूव ब्लॉक करेंगे, शिफ्ट आल्ट और Z करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका हेडिंग है और ये आपका पैराग्राफ का है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ये जो लिस्ट वाला है इसको भी हम यहां से रिमूव कर देंगे। जब आप रिमूव कर देंगे तमाम ब्लॉक्स तो इस तरीके से आपके पास ये पेज बिल्कुल ब्लैंक कैनवस के तौर पर आ जाएगा। जो ही आप किसी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस का निशान नजर आएगा। जो ही आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां से रहते हुए भी तमाम ब्लॉक्स को देख सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी तमाम ब्लॉक्स वाली विंडो चाहिए ओपन हो जाएगी। एलिमेंटोर के अंदर भी आपको इस तरह लेफ्ट साइड पे नजर आता है। अब बाकी सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसका ओवरव्यू ये है, सबसे पहले जो सिलेक्ट है वो है ब्लॉक और उसके बाद है पैटर्न्स का। जब आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो कुछ उन्होंने विजिविग दे दिया है पहले से कि कौन सा स्टाइल जो है इसके साथ चलेगा। थीम्स जो है अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बटन्स को, कॉलम्स को, गैलरी को, हेडर जो है हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स या पैटर्न्स जो है उन्होंने दे दिए हैं साथ। तो फिलहाल रहते हैं ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक का जो पहला सेक्शन है या कैटेगरी है वो है टेक्स्ट की, ये उन्होंने साथ हेडिंग दे दी। यानी जब आप टेक्स्ट पे काम कर रहे होंगे तो आपको इनमें से ये जो 10 आपके सामने हैं, हो सकता है आपने प्लगइन इंस्टॉल किया हो तो इसके अंदर 5 और ऐड हो जाए,
क्योंकि प्लगइन भी तो अपनी तरफ से ब्लॉक देगा ना। तो आपको टेक्स्ट में पैराग्राफ है, आप यूं ही इसके ऊपर हवर करेंगे, ये साथ लिखा हुआ भी आ गया। ये शुरू में नहीं था, मैंने आपको बताया हर मर्तबा जो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है उसके अंदर ब्लॉक एडिटर की पावर में इजाफा किया जा रहा है। लिस्ट पे करेंगे, जैसे फोटोशॉप के अंदर जो लेटेस्ट फोटोशॉप के वर्जन है या इलस्ट्रेटर के एडोबी की प्रोडक्ट्स, तो उस पे हवर करेंगे तो आपको ये टूल टिप्स जो है वो नजर आएंगी। लिस्ट पे किया तो लिस्ट क्या चीज होती है, कैसे क्रिएट करेंगे, कोड कैसे देना है, ये कोड क्या करता है। क्लासिक एडिटर में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्री फॉर्मेटेड, ये अगर आप प्री का एक टैग होता है HTML में, अगर आपने कोई पोएम देनी है या कोड देना है तो इस टैग के अंदर आप देंगे। पुल कोड का मतलब यह है कि अगर आप उसको अलग से कोई लफ्ज जो है वो साथ लिखना चाहते हैं, कोटेशन वगैरह, तो इस पे क्लिक करेंगे। टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप कोई पोएम वगैरह देना चाहते हैं तो वर्स का इंसर्ट पोएट्री ये क्लिक करेंगे। और इन सारे ब्लॉक्स का ताल्लुक किसके साथ है, टेक्स्ट के साथ। दूसरी लॉजिकल ग्रुपिंग है मीडिया की। जब आप कोई चीज मीडिया में ऐड करेंगे, इमेज, गैलरी, आप ऑडियो फाइल देना चाहते हैं, कोई कवर आप लगाना चाहते हैं, कोई फाइल आप फर्ज कर लें PDF का कोई लिंक है वो देना चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए, या मीडिया और टेक्स्ट दोनों देना चाहते हैं, या आप YouTube की या Vimeo की या किसी भी जगह पे कोई वीडियो लगाना चाहते हैं। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर वीडियो जो है उसको क्या अपलोड करना चाहिए? नहीं, आप अपने सर्वर के ऊपर कभी भी हैवी वीडियोस को मत अपलोड करें, इससे बैंडविड्थ का इशू आता है। YouTube इसी मकसद के लिए है, Vimeo इसी मकसद के लिए है, या दीगर जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जो होस्ट करते हैं। सिंपल आपको URL देना चाहिए, वीडियो वहीं पे पड़ी होगी, आपके पास सिर्फ URL होगा और आप यहाँ पे रहते हुए, यानी आपने फर्ज कर लें कोई प्लेलिस्ट बना ली है किसी कोर्स की और आप अपनी वेबसाइट पे उस कोर्स को बेचना चाहते हैं या वैसे फ्री में देना चाहते हैं, तो फिर आप उसका URL देंगे कि ये आपका कोर्स का पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेसन है, या तीसरा लेसन है, या ये मॉड्यूल 1 है, ये टास्क 3 है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन और ये उसका वीडियो का URL। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड्स नहीं पड़ेगा। तो ये लॉजिकल ग्रुप हो गया टेक्स्ट, यानी बिल्कुल बुनियादी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी लफ्ज लिखे, लफ्ज के साथ मीडिया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आ गई। तीसरा है आपका डिजाइन का। एक्स्ट्रा आप कॉल टू एक्शन भी देना चाहते हैं, क्लिक करो जी, कॉन्टैक्ट करो, तो बटन्स आ गए उसके अंदर, कॉलम्स आ गए, ग्रुप आ गए। अगर आप इसके अंदर मोर यानी किसी खास जगह पे आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, पेज ब्रेक आप देना चाहते हैं, सेपरेटर आप उसमें देना चाहते हैं, या स्पेस आप देना चाहते हैं 2 ब्लॉक्स के अंदर, तो फिर आप, यानी ये डिजाइन की टैब है। डिजाइन के ब्लॉक्स चाहिए हमारे पास 7 मौजूद हैं आज के दिन तक। जब आप कोई प्लगइन करेंगे तो हर प्लगइन के अंदर बहुत सारे डिजाइन के ब्लॉक्स आ सकते हैं। उसके बाद है विजेट्स का। विजेट्स का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप शॉर्टकट की विजेट लगाना चाहते हैं, आर्काइव, कैलेंडर, लेटेस्ट कमेंट, ये वही विजेट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाके आपने देखी थी। उन्हीं विजेट्स की एक्सेस आपको नजर आई है पेजेस के अंदर, एडिट पेज में। उसके बाद नीचे वाला लॉजिकल ग्रुप है एम्बेड करना। वर्डप्रेस की जुबान में एम्बेड का मतलब कि आप कोई लिंक देंगे किसी जगह पे, कोई चीज कहीं पे पड़ी है, उसका आप आई फ्रेम बनाना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे अपने पेज में शो करना चाहते हैं। जैसे ट्विटर को एम्बेड करना चाहते हैं, यूट्यूब को, वर्डप्रेस का अपना जो उनका टीवी है या उनकी कोई पोस्ट वगैरह, साउंड क्लाउड से, स्पॉटिफाई से, Vimeo, फ्लिकर, एनीमोटो, क्लाउड अप, बहुत सारी, डेली मोशन हो गया, मिक्स क्लाउड है, रेडिट है, स्क्रिप्ट के हवाले से, यानी आप किसी भी जगह से जो आपके प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, आपका अकाउंट है, आपकी वहां पे कोई एक्टिविटी है, आप उसको एम्बेड करना चाहते हैं अपने इस पेज पे, यानी यहाँ पे ला के आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे टम्बलर वगैरह हो गया, टिकटॉक हो गया, वीडियो प्रेस, वर्डप्रेस का टीवी, अमेजॉन किंडल वगैरह वगैरह। तो ये आपकी टोटल जो ब्लॉक्स इस वक्त तक मौजूद हैं वर्डप्रेस के अंदर। फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं। एम्बेड हो गया, विजेट्स हो गए, डिजाइन, मीडिया और टेक्स्ट। इसी तरीके से फर्ज कर लें आप किसी एक जगह पे कोई सिलेक्ट करना चाहेंगे, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो वहां पे चला जाएगा। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा कि आपने हमेशा टेक्स्ट से शुरू करना है, और टेक्स्ट में सबसे पहला लॉजिक क्या होता है, हेडिंग, कि आप हेडिंग जो है वो पहले बनाएंगे। आप आज आपने जो सीखना है, सबसे पहले हम कहेंगे कि दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। जब हम क्लाइंट की वेबसाइट पे करेंगे तो क्लाइंट हमें हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, या अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं तो हम खुद से हेडिंग देंगे। तो पहली होगी आपके पास हेडिंग। अब इसके नीचे हमारे पास लॉजिकल ग्रुप क्या बनता है, यहीं पे रह के पैराग्राफ,
या ब्राउज ऑल में चले जाते हैं। हमें पता है एक हेडिंग के नीचे हमारे पास पहला पैराग्राफ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ करेंगे दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, और ये जो पैराग्राफ है ये इसको नीचे होना चाहिए। तो इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, हेडिंग ऊपर होनी चाहिए और पैराग्राफ नीचे होना चाहिए। साथ साथ मैं इसको अपडेट भी करता रहता हूं। तो आपकी हेडिंग हो गई और पैराग्राफ हो गया। बाकी सेटिंग्स हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि इसके साथ मेरा कोई इमेज भी आना चाहिए, तो ब्लॉक में जाऊंगा और यहां से मैं ले लूंगा इमेज। मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा इमेज भी आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना कोई इमेज लगाऊंगा। मैं अपलोड के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहां से मैं पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। लेट्स से कि मैंने ये वाली जो पिक्चर है इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर लिया। ये पिक्चर मेरे सिस्टम में पड़ी हुई थी, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके नीचे फर्ज कर ले मैं कोई कैप्शन देना चाहता हूं, तो मैं कह देता हूं दिस इज माई फर्स्ट इमेज। ये मैंने कैप्शन दे दिया और यहां से मैं इसको कर दूंगा अपडेट। अब आपके पास 3 ब्लॉक हो गए। अगर आपको यहां से समझ ना आए, चूंकि बाज़ औक़ात पूरा लंबा सा पेज हो जाता है, तो मैंने आपको तरीकाकार बताया था। डिटेल पे जाएंगे, आपके पास 3 ब्लॉक हैं, एक हेडिंग है, वर्ड्स इतने हैं। और पूरा आउटलाइन देखना चाहें तो हेडिंग ऊपर है, पैराग्राफ और इमेज। अब यहाँ पे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ और इमेज। अब मैं ये चाहता हूं कि किसी बंदे को मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी दूं कि उस बटन पे क्लिक करे और वो मुझ तक पहुंच जाए, या जहां भी जो सर्विसेज मैं देना चाहता हूं। तो मुझे बटन लगाना पड़ेगा, और बटन किस में है? डिजाइन के सेक्शन में। तो डिजाइन में जाऊंगा, यहां से मैं बटन को क्लिक करूंगा, ये बटन ऐड हो जाएगा। फर्ज कर ले मैं कहता हूं माई फर्स्ट बटन, ये आपने बटन बना दिया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मैं राइट साइड से इसकी सेटिंग करना चाहता हूं। स्टाइल मेरा है फिल, मैं आउटलाइन देना चाहता हूं तो इस तरीके से। अगर फिल है तो ये वाला स्टाइल रखूंगा। डिफॉल्ट स्टाइल क्या है? मैं कहता हूं मेरे तमाम बटन जो है वो फिल होने चाहिए, या तमाम बटन जो है वो मेरे आउटलाइन होने चाहिए। और यहां से मैं आउटलाइन ही इसको सिलेक्ट कर देता हूं। अब करते हैं कलर सेटिंग। ये जो टेक्स्ट है मैं ये चाहता हूं कि ये कलर ग्रीन होना चाहिए, तो मुझे कस्टम कलर पे जाना पड़ेगा, या ये वाला कलर जो है मैं दे देता हूं। उसके बाद मैं नीचे आता हूं बैकग्राउंड कलर। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो कस्टम कलर नजर आना चाहिए। लेट्स से ग्रीन, या आप पिंक देना चाहते हैं तो आप ये वाला कलर भी दे सकते हैं। कोई भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप इजीली उसको यहां से सिलेक्शन करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो आपके कॉर्पोरेट कलर होते हैं या क्लाइंट का, वो कलर हम नॉर्मली यहाँ पे देते हैं। उसके बाद आपकी बॉर्डर की सेटिंग है। अगर आप बॉर्डर की सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो लिंक सेटिंग्स, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ पे है नो रेफरर, नो ओपनर, रिलेटिव लिंक देते हैं ताकि आपकी एसईओ में प्रॉब्लम ना आए। इसको हम एसईओ के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इतना ही रख लें। तो ये बटन के हवाले से हो गया। अब इसकी अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहें यहीं पे रहते हुए, मैं कहता हूं कि नहीं, मेरा ये जो टेक्स्ट कलर है ये वाला होना चाहिए, और जो बटन का कलर है वो होना चाहिए थोड़ा सा इसको पिंकिश टाइप, इस तरीके से। अगर मैं बटन ये रखना चाहूंगा, सेटिंग मेरी मुकम्मल हो गई। अब जो ही मैंने इसको अपडेट किया, अगेन वही तरीकाकार है कि मैं इसको प्रीव्यू करूंगा, प्रीव्यू इन न्यू टैब, तो ये मुझे इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगी तमाम तर चेंजेस। उसके बाद फर्ज कर ले मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इसकी सेटिंग में जाता हूं, तो कॉपी डुप्लीकेट मूव टू एडिट एज HTML, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो HTML है ये मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके मजीद कंट्रोल मैं यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर फर्ज कर ले मैं इनको सिलेक्ट करूं और यहां पे मैं जाता हूं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और स्ट्राइक थ्रू कर देता हूं, तो अब आपने देखा कि वो जो लफ्ज लिखे हुए थे उनके दरमियान लाइन आ गई है। इन सबको दोबारा से सिलेक्ट किया, वापस गए, स्ट्राइक थ्रू को यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू खत्म हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं तो ये बोल्ड हो जाएगा। दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करें, आपने देखा वो जो आपने सिलेक्ट किया था बोल्ड, वो आपको नजर आना शुरू हुआ। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, फर्ज कर लें लिंक नहीं देना चाहते तो फौरी तौर पर शिफ्ट की को प्रेस करके ये जहां पे 3 लिखा हुआ है यानी पाउंड का या हैश का साइन आप दे देंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पे एंटर हो गया, आपका एक लिंक है, डेमो लिंक है। अगर आपके पास URL मौजूद है तो आप इसका URL जो है वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पेज के ऊपर लिंक देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे YouTube चैनल पे हमने दिया था, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका लिंक लेना चाहूँ तो राइट क्लिक करूंगा और कॉपी लिंक कर लूंगा ताकि मुझे दोबारा से टाइप ना करना पड़े। एडिट पेज में जाता हूं, इसको सिलेक्ट करूंगा और Ctrl V कर दूंगा अपने कीबोर्ड से, तो ये जो लिंक था इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा।
अब ये लिंक आपका यहाँ पे ऐड हो गया। जब कोई चीज ऐड होगी तो ये डार्क हो जाएगी यानी सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा वंस तो ये बोल्ड वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर मैं इटैलिक करूंगा तो अब आपका इटैलिक जो है वो थोड़ा सा ग्रेइश या डार्क ग्रे नजर आएगा। बोल्ड भी कर दूंगा साथ तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। जब आपकी चेंजेस हो जाए और इसको आप कर दें अपडेट कर दिया, उसके बाद आप करेंगे प्रीव्यू इन न्यू टैब, तो आप ये देखेंगे कि अब आपके बटन के ऊपर ये जो हाथ बन रहा है, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये उस लिंक पे चले जाएगा फ्रीलांस पाकिस्तान जो हमने लगाया था। लेकिन चूंकि मैंने इंटरनेट नहीं लगाया हुआ इसलिए वो मुझे कह रहा है कि यू आर नॉट कनेक्टेड। लेकिन अगर आपने इंटरनेट चलाया हुआ है तो फिर ये आपका चैनल चाहिए ओपन हो जाएगा। तो यहां तक हो गया ब्लॉक्स के हवाले से। वापस आते हैं, अब आपने 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक को यहां से करना है। मैं चाहता हूं कि एक और हेडिंग यहां पे दूं, तो मैं दोबारा इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं कहूंगा कि दिस इज माई सेकंड हेडिंग, तो सेकंड हेडिंग मैंने दे दी और उसके नीचे जो ही मैं क्लिक करूंगा, अगर आप पैराग्राफ का ब्लॉक नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट जहां पे कर्सर ब्लिंक करता है वो पैराग्राफ होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे आपने किया, फुल स्टॉप दे दिया। अब आप Ctrl+S प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से तो भी ये पेज आपका अपडेट हो जाएगा। और यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है व्यू पेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिस इज माई सेकंड हेडिंग, दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ। यहीं पे रहते हुए मैं एडिट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं एडिटिंग के मोड में चला जाऊंगा। अब मेरे पास आउटलाइन में क्या क्या आ रहा है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन्स, हेडिंग, पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि मेरी कोई YouTube की वीडियो जो है वो भी नीचे नजर आनी चाहिए, तो मैं इस प्लस के निशान पे जाता हूं, मीडिया के अंदर गया, यहां से स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊंगा और उसके बाद यहां से फर्स्ट कर ले मैं YouTube की टैब चाहे इसको ले लेता हूं। जो ही मैं YouTube की टैब दूंगा, यहाँ पे चूंकि हमने कॉपी किया था लिंक, Ctrl+V करूंगा तो वो लिंक आ जाएगा। एम्बेड कर दूंगा तो अब वो जो चैनल है वो यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। चूंकि इंटरनेट नहीं है लिहाजा वो मुझे एरर दे रहा है, लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर आएगा। Ctrl+S कर दूंगा मैं अपनी कीबोर्ड से तो मेरा ये जो पेज है ये सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करूं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो अब आप देखेंगे कि आपका ये जो चैनल है चूंकि एम्बेड नहीं हुआ इंटरनेट ना होने की वजह से, आपको यहाँ पे उसका थंबनेल जो वो नजर आ रहा होगा। वापस आते हैं एडिट पेज पे। अब दोबारा से हम जाते हैं ब्लॉग की तरफ। मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं कोई लिस्ट देना चाहता हूं, तो लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। आइटम नंबर 1 है, उसके बाद एंटर करूंगा, आइटम 2 एंटर कर दूंगा, आइटम 3 एंटर कर दूंगा। ये जैसे आप लिस्ट बनाते हैं वर्ड के अंदर। अगर आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहें सेम वही तरीकाकार, कॉपी, डुप्लीकेट, इंसर्ट बिफोर या एडिट एज HTML, ग्रुप करना चाहते हैं या आप इसको ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स, ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। ये एक नई टैब क्रिएट कर देगा, यानी आपको अगर बार बार एक तरह के ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है तो उसको आप अपनी पर्सनल लिस्ट बना लेते हैं रीयूजेबल ब्लॉक्स की, यानी बार बार इस्तेमाल होने वाले। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और जब आप यहाँ पे जाएंगे प्लस के ऊपर तो अब आपके रीयूजेबल की टैब जो है वो भी क्रिएट हो गई। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि चूंकि आपको बार बार जरूरत पड़ती है तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाएं और सारे ब्लॉक्स को 1 बाय 1 चेक करें, चूंकि आपको 4-5 ब्लॉक्स की बार बार जरूरत पड़ती है लिहाजा आप उसके अंदर रीयूजेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से वापस आते हैं लिस्ट आइटम्स में। यहाँ पे मजीद आपके पास ऑप्शन है, वही स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, टेक्स्ट कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, टेक्स्ट कलर, कस्टम कलर, और आप बाहर क्लिक करेंगे तो अब आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कीबोर्ड के ऊपर आपकी उंगलियां होनी चाहिए Ctrl+S, बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाएं बटन को बार बार अपडेट करें, तो वो साथ के साथ चेंजेस जो है वो आपकी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेम वही चीज है, अगर आप किसी को लिंक करना चाहते हैं, फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक जो है वो दे देंगे। आपने हैश दे दिया शिफ्ट की को प्रेस करके और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपका लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जब आपने सिलेक्ट किया तो आपने देखा वो आपको बता रहा है कि ये लिंक हो चुका है। अगर आप इसको अनलिंक करना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये अनलिंक हो जाएगा। उसके बाद इटैलिक्स और बोल्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये आपकी जो लिस्ट आइटम्स हैं इसको सिलेक्ट करें। अगर आप इसको डॉटेड के साथ नहीं करना चाहते, बुलेटेड, आप चाहते हैं कि नंबर आए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये 1 2 3 4 हो जाएगा।
जो ही आप एंटर करेंगे ये 4 नंबर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा आइटम 4। और इस तरीके से आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो आइटम 4 का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो है वो आपका रेड जो है वो नजर आना चाहिए या पिंकिश नजर आना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो यहां से मैंने इसका कलर सेलेक्ट किया, माउस के साथ बाहर क्लिक किया तो ये आपकी लिस्ट आइटम जो है ये भी कलर चेंज हो गया। इसका कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करें तो ब्लॉक की टाइप या स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, कॉलम्स, ग्रुप, पैराग्राफ, हेडिंग, कोट या पुल कोट वगैरह। वापस आते हैं दोबारा से, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आप इसके अंदर हेडिंग, पैराग्राफ यहाँ से लेके रीयूजेबल ब्लॉक जो आपने लिस्ट आइटम को सेट किया था वहां पे वो भी नजर आना शुरू हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा कोई कोड भी नजर आए, तो मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा। अब इस कोड के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं कहूंगा दिस इज माय फर्स्ट कोड ब्लॉक और एच कर देंगे हम, इसको कंट्रोल एस कर देंगे तो ये आपका फर्स्ट कोड ब्लॉक आ गया। इसको व्यू करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोड इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। ये आपका कंट्रोल है जहाँ पे आप आउटलाइन देख सकते हैं, डिटेल, कंट्रोल जी, अनडू, रीडू, आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं और ब्लॉक जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं या सारी पोस्ट को और पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड पे ड्राफ्ट है, प्रीव्यू है, अपडेट, ये इसकी सेटिंग्स होती हैं। अगर आप सेटिंग्स की टैब को बंद करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये जो राइट साइड पे 3 डॉट, ये बता देता हूं आपको, ये ऑप्शंस की टैब है। ये जो 3 डॉट या फुल स्टॉप बने हुए हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो आपके यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। स्पॉटलाइट मोड है, स्पॉटलाइट मोड ऑन हो जाएगा। फुल स्क्रीन मोड में जाना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, टॉप टूल बार जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो टॉप टूल बार चाहिए नजर आना शुरू हो जाएगी। अब ये कोड एडिटर है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं इस पूरे पेज के कोड एडिटिंग की दुनिया में चला जाऊंगा। आमतौर पर आपको हो सकता है इस तरह भी नजर आए। आपने रहना है विजुअल एडिटर के अंदर, ये वाली दुनिया है जो आपकी दुनिया है, क्योंकि अगर आप उसमें चले गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यहां से वापस गए, टूल्स में कौन कौन सा है, ब्लॉक मैनेजर, आप ब्लॉक मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सर्च फॉर अ ब्लॉक, टेक्स्ट के हम डिस्कस कर चुके हैं, मीडिया, डिजाइन और विजेट्स। आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सारे ब्लॉक्स नजर ना आए, जैसे स्क्रीन ऑप्शन सेलेक्ट किए थे यहाँ पे आप इसको अनचेक कर दें, वो वाला ब्लॉक यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं, मैनेज ऑल रीयूजेबल ब्लॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको लीव कर देते हैं क्योंकि हमने चेंजेस नहीं की। यहाँ रहते हुए भी आप अपना रीयूजेबल ब्लॉक जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। हमने कौन सा बनाया था, अनटाइटल्ड, जो लिस्ट आइटम था। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मुझे चूंकि पता है मैं कह देता हूं कि लिस्ट आइटम्स, यानी कितना जबरदस्त हो गया आपका। यहां से मैं इसको अपडेट करूंगा तो ऑप्शंस में जब हम जाएंगे, मैनेज करेंगे हम इसके तमाम रीयूजेबल ब्लॉक्स को, अब आपको लिस्ट आइटम वाला ब्लॉक है वो नजर आ जाएगा। उसके बाद यहां से हम वापस जाएंगे, पेज एडिटिंग में हम वापस आ गए, ऑटो सेव उन्होंने किया हुआ है, हम इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस में मजीद क्या है, यहाँ पे नीचे है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आप सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स को देखना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन दिस पेज एडिटर, कोड या ब्लॉक एडिटर जो है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इन सारी चीजों को आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वेलकम गाइड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेलकम गाइड है। नेक्स्ट करें, उन्होंने साथ साथ तरीकाकार बताया हुआ है किस तरीके से आप लॉग करेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे। नेक्स्ट जाएं, ये सॉर्ट ऑफ टूर है, फिर नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड, बूम, वापस आ जाएंगे आप उसी जगह पे। और इसके अंदर हेल्प, इस पे क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हेल्प के सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास नीचे है प्रेफरेंसेस, तरजीहात, जैसे फोटोशॉप में प्रेफरेंसेस होते हैं। इंक्लूड प्री पब्लिश चेकलिस्ट, शो मोस्ट यूज्ड ब्लॉक्स। जब आप इसको चेक करेंगे तो ज्यादातर ब्लॉक्स जो आपने यूज किए होंगे वो आपको पहले नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कीबोर्ड के हवाले से है, अपीयरेंस के हवाले से है, रिड्यूस द इंटरफेस, स्पॉटलाइट मोड, यानी जहां पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ उतना हिस्सा नजर आए, डिस्प्ले बटन लेबल्स, यूज थीम स्टाइल्स। जब आप इसको चेक रखेंगे तो आपका जो भी थीम होगा उसके स्टाइल जो है यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो आप जो भी स्टाइल रखेंगे वो स्टाइल जो है वो ओवरराइड कर देगा थीम के स्टाइल को।
डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स ये जहां पे जो आपको नजर आ रही थी, उसमें परमालिंक्स, फीचर्ड इमेज, डिस्कशन, पेज एट्रीब्यूट्स, किसी सर्विस को आप नहीं चाहते यूटिलिटी को, आप उसको अनचेक कर देंगे और इस पेज में फिर आपको फीचर्ड इमेज है वो नजर नहीं आएगा। और ये इसलिए जरूरी होता है स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में कि आपके पेज पे फर्ज कर लें 3 चीजों की जरूरत ही नहीं है तो उसको कॉल नहीं करना चाहिए, तो आप उसको अनचेक कर दें क्योंकि जरूरत नहीं है ना, खाम में आपने उसका लोड डाला हुआ उसके ऊपर। फिर आप एडिशनल पैनल्स होते हैं कस्टम फील्ड्स की, ये चीजें आपको आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह समझ आएगी। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। प्रेफरेंसेस, यहां से हम इसको कर देते हैं दोबारा से वापस। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये वाला कि हर ब्लॉक की अपनी सेटिंग है, पेज की अपनी सेटिंग है। जिस ब्लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो ब्लॉक आपका सेट हो जाएगा। इमेज पे क्लिक किया तो इमेज आ जाएगा, अगर आपने पैराग्राफ पे किया तो पैराग्राफ का ब्लॉक आ जाएगा। पेज आपका एक ही चल रहा है, हर पेज की सेटिंग इसी तरीके से होगी, हर पोस्ट को इसी तरीके से आप पोस्ट के सेक्शन में रह के सेट करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पोस्ट का टाइटल है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट का इमेज है, पेज की जगह पोस्ट लिखा हुआ है और ब्लॉक जो है वो अकॉर्डिंगली, यानी पेजेस को और पोस्ट को ब्लॉक एक तरह के नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपकी असाइनमेंट यह है कि आप तमाम ब्लॉक्स को बारी बारी पेज के ऊपर लेके आए, प्रैक्टिस करें, हर एक की सेटिंग को देखें, खेलें इसके साथ। डिलीट हो जाता है Ctrl+Z कर लें, अनडू कर लें, या पेज पूरे का पूरा डिलीट कर दें और उसके बाद उसको दोबारा नया पेज क्रिएट करें। किसी पोस्ट पे चले जाएं, ऐड न्यू पे क्लिक कर लें, नई पोस्ट आप क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं डेमो पोस्ट और यहाँ से आप इसको कर देते हैं पब्लिश। सबसे पहला है आपका पैराग्राफ का, या आप यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं, सेम वही तरीकाकार हेडिंग आप क्रिएट करेंगे, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 बाहर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पैराग्राफ 1 आप करेंगे, पैराग्राफ 1। कोई नया ब्लॉक आप लेके आना चाहते हैं, या अब हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गए और पोस्ट में जाके आप लेट्स से विजेट्स में से कोई देना चाहते हैं, लेटेस्ट कमेंट आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा हमने ये वाले कमेंट्स की प्रैक्टिस की थी। इसको आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे और जब आप इसको व्यू करेंगे, ये नीचे जो बटन नजर आ रहा है व्यू पोस्ट, राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये आपकी हेडिंग 2 पैराग्राफ 1 और नीचे कमेंट्स भी आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इसके ये वाले कमेंट्स खत्म करना चाहते हैं, ये बात आपको पहले भी डिस्कस की जा चुकी है। ये बात यहाँ पे आप जाएंगे पोस्ट के सेक्शन में और मैं चाहता हूं कि इसके कमेंट्स जो है वो यहाँ पे नजर ना आए, तो मैं इसको स्क्रॉल करूंगा नीचे से आके इसको अलाउ कमेंट्स वाले सेक्शन को अनअलाउ कर दूंगा, रोक दूंगा, अपडेट करूंगा और यहां से मैं व्यू पोस्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पे कमेंट्स नजर नहीं आएंगे। अब आपने एक चीज नोट की, जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे वो बार नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो बार अब यहाँ पे चली गई है। वो हमने ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर दिया था, टॉप टूल बार। मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ तो वो ब्लॉक मेरे वापस आ जाएंगे इसी के ऊपर। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो टूल बार यहाँ पे रहेगी। जो आपकी मर्जी की सेटिंग है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हम अनचेक ही रहने देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे होंगे तो ये हमारे लिए ईजी होता है। तो हर ब्लॉक के अंदर आप जाएं, ये एक तरह की चीजें आपको नजर आएंगी, अलाइनमेंट नजर आएगी, ऊपर नीचे करना इस तरीके से। आपने इसको मूव करना है, आप यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक करें, मूव करें, फिर आप इसको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे देख लें। इसको आप चेंज करना चाहते हैं कॉलम्स के हवाले से। कॉलम्स की मैंने बात अभी नहीं की, मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर हम जाएं डिजाइन की टैब में और डिजाइन की टैब से हम यहाँ से लेते हैं कॉलम्स, तो कॉलम के ऊपर आपने क्लिक किया। अब आप कॉलम कितने देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 2 कॉलम हो या 2 कॉलम, एक छोटा हो एक बड़ा, राइट वाला चाहिए छोटा हो और लेफ्ट वाला बड़ा हो, या 3 बनाना चाहता हूँ, दरमियान वाला बड़ा रखना चाहता हूँ, तो किसी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास ये 2 कॉलम है और प्लस का निशान है, तो प्लस करेंगे तो ऐड ब्लॉक कर लेंगे। इसमें आप इमेज देना चाहते हैं या लिस्ट आइटम आप यहाँ पे देना चाहते हैं, फर्स्ट कर लें 1 कर लिया, एंटर 2, एंटर 3, और राइट साइड पे आप कोई इमेज देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज का टैब आप सर्च कर सकते हैं, इमेज, तो आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको लेफ्ट साइड पे ये चीज नजर आएगी और राइट साइड पे इमेज नजर आएगा। मीडिया लाइब्रेरी में गए और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी को क्लिक किया, ये इमेज हमने फर्ज कर लें यहाँ पे दे दिया। इसका साइज अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। कैप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, कीबोर्ड से हमने किया Ctrl+S और व्यू पोस्ट, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब आप देखेंगे कि ये आपका टाइटल था, ये हमने दिए थे 7 कमेंट्स, ये 2 कॉलम है।
तो कॉलम जो है इनका स्टाइल भी आप बदली कर सकते हैं। अगर आप फर्ज कर लें इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कलर सेटिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पहला ब्लॉक है इसका कस्टम कलर होना चाहिए ये वाला, तो ये कलर आ जाएगा। इसी तरीके से इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी सेटिंग्स जो है वो इमेज की ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इसको ट्राई करें, सारे ब्लॉक्स जो हैं 1 बाय 1 ये मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, चूंकि कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं है। स्पार्टन 300 ग्रुप में अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें या वीडियो के कमेंट के सेक्शन में बताएं कि सर ये हमारा क्लियर हो गया है। इससे जो अगला टास्क होगा M1T7, उसमें हम एक मुकम्मल वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे सिर्फ वर्डप्रेस के अपने ब्लॉक एडिटर की मदद से। कोई प्लगइन अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले आपको इनकी सेटिंग्स करना आनी चाहिए। आपको बटन्स के बारे में पता हो, राइट और लेफ्ट साइड पे क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको सेट करनी आनी चाहिए। सेव करना आना चाहिए, उसको व्यू करना आना चाहिए, मूव अराउंड करना आना चाहिए। तो बारी बारी जितने ब्लॉक्स आपको समझ में आते हैं वो जरूर ट्राई करें। जहां समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए।